बुद्धाय दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह किसी और के घर का अतिथि बनता है, क्योंकि वही उसकी आंखें और उसकी जुबान दोनों का असली संस्कार सामने आता है। इसे समझेंगे एक छोटी सी कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह स्वयं को बहुत समझदार, ज्ञानी और सज्जन मानता था। एक दिन उसे अपने मित्र के घर आमंत्रण मिला। मित्र के घर जाने का अवसर मिला। वह उसके घर गया। उसका घर साधारण था, न बहुत सजा हुआ, न बहुत समृद्ध था, पर उसके दिल में प्रेम और आदर भरपूर था। वो घर किसका था? दोस्तों, वो घर अनिरुद्ध का था, जिस घर में वह लड़का गया जो अपने को ज्ञानी समझता था। और उस लड़के का नाम क्या था? सुमित था। जब सुमित उसके घर पर पहुंचा, उसका स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया गया। पानी, आसन, भोजन, आत्मीय मुस्कान। पर सुमित की आंखें शांत नहीं थी। उसकी आंखें शांत नहीं थी। वह सोचने लगा, घर छोटा है, बर्तन पुराने हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है। उसकी आंखें सत्कार नहीं, कमियां खोज रही थी। किसके घर में? अनिरुद्ध के घर में। उसकी आंखें सिर्फ उसके घर में कमियां खोज रही थी, स्वागत नहीं देख रही थी। उसी मार्ग से गौतम बुद्ध भिक्षा यात्रा पर गुजर रहे थे। अनिरुद्ध ने उन्हें भी आदर पूर्वक आमंत्रित किया। उन्हें भी अपने घर सत्कार के साथ आमंत्रित किया। बुद्ध शांत भाव से बैठे। उन्होंने ना दीवारें देखी, ना फर्श। उन्होंने केवल मेजबान का भाव देखा। भोजन के बाद बुद्ध ने सुमित से पूछा, वत्स, तुम्हें इस घर में क्या दिखाई दिया? सुमित बोला, भगवान, घर छोटा है, साधन कम है, व्यवस्था और बेहतर और हो सकती है। बुद्ध मंद मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि तुम्हें उसके सत्कार के अलावा कुछ ही दिखाई ना दे। सुमित जब गांव लौटने लगा, रास्ते में वह लोगों के से अनिरुद्ध के घर की बातें करने लगा। घर ठीक नहीं है, व्यवस्था कमजोर है। तभी बुद्ध फिर बोले, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान को इतना काबू में रखो कि उसके घर की इज्जत और उसके राज दोनों सुरक्षित रहें। बुद्ध ने कहा, आंख और जुबान पर संयम सभ्यता की सबसे ऊंची पहचान है। कमियां ढूंढना आसान है, पर मर्यादा निभाना ही सच्चा धर्म है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आंखें अगर बेलगाम हो जाए तो रिश्ते टूटते हैं। जुबान अगर असंयमित हो जाए तो विश्वास मर जाता है। और जो इन दोनों पर काबू पाले, वह हर जगह सम्मान पाता है। दोस्तों, दूसरों की कमियां देखना तुम्हें बड़ा ही नहीं बनाता है, तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, पर उसकी मर्यादा रखना तुम्हें महान बना देता है, महान बना देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है जीवन को सरल और सुंदर बनाने वाले बुद्ध की अमूल्य सीख। और कमेंट सेक्शन में लिखिए, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। और अगली बार जब भी किसी के घर जाइएगा तो उसके घर की कमियों को मत देखिएगा,
उसके सत्कार को देखिएगा और जब घर से बाहर आइएगा तो अपनी जुबान पे ताला लगा लीजिएगा। कभी भी उसके घर की इज्जत, उसके घर की कमियों को किसी से मत बताना, किसी से मत बताना। यही इस कहानी की मेन सीख है दोस्तों। यानी कि अपने आँख और जुबान पर ताला लगा लेना। तब देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।